हेलो एवरीवन। आज हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला लिया है। अभी पीछे हमने देखा था कि गवर्नर की कुछ उन्होंने शक्तियों को मतलब गवर्नर की जो शक्तियां थी उनको सीमित कर दिया था। उसी प्रकार से अब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा तय की है। तो आइए देखते हैं न्यूज़ क्या है। ये न्यूज़ हमने जागरण न्यूज़पेपर से ली है। न्यूज़ है, 3 महीने के भीतर बिल पर फैसला लेना जरूरी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की। तो आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए कोई टाइम लिमिट रखा गया हो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है। आइए देखते हैं ये फैसला क्यों लिया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार राष्ट्रपति को निर्देश देते हुए कहा है कि राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लंबित विधेयकों पर मुहर न लगने के फैसले को खारिज करते हुए आया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। कांग्रेस ने ऐसा कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय की गई हो, लेकिन इस बार ऐसा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक खास टिप्पणी करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के अंदर फैसला लेना चाहिए। यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय की है। तो यह पहली बार है। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को ऑनलाइन अपलोड हो गया था। जो तमिलनाडु का राज्यपाल का मामला चल रहा था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो ऑनलाइन अपलोड किया गया था। फैसले के अनुसार पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से उनके विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए। अब राष्ट्रपति को कहा 3 महीने का समय दिया गया कि 3 महीने के समय के बीच बीच में फैसला लेना होगा, जो कि राज्यपाल द्वारा उन पर जो भी उन्हें भेजा जाएगा, बिल पारित मतलब बिल वगैरह दिया जाएगा या कुछ भी विधेयक होगा उस पर कोर्ट का फैसला वेबसाइट पर अपलोड हो गया था। तो फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की तरफ से राष्ट्रपति के विचार के लिए रोके गए और आरक्षित किए गए 10 विधेयकों को मंजूरी देने और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। इसके कुछ दिनों बाद 415 पन्नों का एक फैसला शुक्रवार रात को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। 3 महीने के भीतर लेना होगा निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा को अपनाना उचित समझते हैं तथा निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है। तो अब देखिए, इनडायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि राष्ट्रपति के लिए भी अब समय सीमा तय की गई है। किसी भी फैसले पर मतलब किसी भी फैसले पर जो निर्णय लेना है वो 3 महीने के अंदर अंदर लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के क्या कहा है कि देखिए, राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। अब देखिए, राष्ट्रपति के साथ पूर्ण वीटो अधिकार नहीं है। अगर कोई राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल के मामले में मतलब अगर कोई राज्यपाल राष्ट्रपति को कोई बिल भेजता है तो उसके लिए राष्ट्रपति के साथ वीटो पावर नहीं है कि इसको पूर्ण रूप से मना कर दे। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। जो न्यायपालिका बिल होगी उसका फैसला न्यायपालिका खुद करेगी। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति के विचार के लिए दूसरे दौर में 10 विधेयकों को आरक्षित करने के फैसले को अवैध और कानून में त्रुटिपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया है। तो ये जस्टिस के फैसले थे। न्यायालय ने प्रकरण में बिना किसी लाग लपेट के कहा है कि जहां राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देते हैं तो राज्य सरकार के लिए इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इट मीन्स अगर कोई राज्यपाल कोई फैसला मतलब कोई भी बिल पास करता है अपनी तरफ से किसी राज्य से रिलेटेड, लेकिन राष्ट्रपति उस पर मंजूरी नहीं देता तो जो राज्य सरकार है उसके पास फैसला होगा कि कोर्ट में वो कार्रवाई कर सकती है इसके खिलाफ। इट मीन्स कि राष्ट्रपति की शक्तियां भी अब सीमित कर दी गई हैं।
कोर्ट ने अनुच्छेद 200 का भी जिक्र किया है कि 200 अनुच्छेद में क्या है। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 200 का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा से पास बिल को राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। तो अब न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो राज्यपाल है वो लंबे समय तक विधानसभा में अगर कोई बिल पास होता है तो उसे नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 200 में विधेयक को मंजूरी देने की कोई समय सीमा तय नहीं है, कि 200 अनुच्छेद है उसमें विधेयक को मंजूरी देने की कोई भी समय सीमा नहीं है कि कब कोई एक्ट, कब तक इसको मंजूरी दी जा सकती, कब तक नहीं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है होती है कि राज्यपाल विधेयक को लंबे समय तक रोके रखें और राज्य की कानून बनाने वाली व्यवस्था में अवरोधक बन जाए, कि इसका मतलब ये भी नहीं कि अब गवर्नर अपनी मर्जी से चाहे तो वो कभी भी पारित मतलब उसको पास ना करे या उसको मंजूरी ना दे। ये भी ऐसा भी प्रावधान नहीं किया गया। तो कांग्रेस ने इसको ऐतिहासिक क्यों बताया है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने, जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद है कपिल सिब्बल, उन्होंने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो संघवाद के लिए अच्छा है। इट मीन्स जो संघवाद के लिए अच्छा है, क्योंकि यह राज्यपालों की भूमिका को परिभाषित करता है। अब देखिए, गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या 4 पॉइंट्स दिए हैं। जो गवर्नर की तरफ से राष्ट्रपति को जो भेजा गया बिल है ना, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे तो उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर ये बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं मंजूरी दे रहे हैं। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय की प्राथमिकता दी गई है तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने कहा है कि अगर बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। राज्य को कारण बताने होंगे कि अगर कोई राज्यपाल ये फैसला क्यों नहीं दे रहा है तो उसको राष्ट्रपति या राज्यपाल को कारण बताने होंगे उस स्टेट को कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना जरूरी है। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना जरूरी होगा। यदि देरी होती है तो देरी के कारण भी बताने होंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक बार बिल भेजा राज्यपाल ने तो राष्ट्रपति फिर वापस भेज दे, अब दूसरी बार फिर भेजा तो फिर राष्ट्रपति, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा। बार बार बिल लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। अगर मान लीजिए कोई भी राज्यपाल है, मान लीजिए उन्होंने फैसला दिया है राष्ट्रपति के तक, मतलब कोई राज्यसभा ने, विधानसभा ने कोई बिल पारित किया है, अब वो राज्यपाल के पास गया, गवर्नर ने आगे राष्ट्रपति के साथ पास भेजना है। अब राष्ट्रपति ने एक बार वो वापस भेज दिया और फिर विधानसभा ने उसमें संशोधन किया, अमेंडमेंट किया उस बिल में, उसके बाद फिर से गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेजा। अब दूसरी बार ऐसा नहीं होगा कि फिर से राष्ट्रपति उसको वापस भेजे। अब तो राष्ट्रपति को बिल जो भी वापस, मतलब उसको फाइनल डिसीजन लेना है और जो वापस भेजने का जो काम है ये बंद करना होगा। अब देखिए, ये कपिल सिब्बल जी का बयान है, जो पूर्व कानून मंत्री रह चुके। उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर फैसले के अकारण देरी की गुंजाइश को खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो राष्ट्रपति के, मतलब जो भी उनका बार बार मना करने या फैसला ना करने का जो भी उनकी कारण था उसको खत्म कर दिया, जो भी गुंजाइश होती थी। राज्यपाल को निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। अब देखिए, अब जब इसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया तो हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ स्टैट भी करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है क्या? भारत का ये सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा
और देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जो संविधान की व्याख्या करने और संघ और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो राज्य और संघ के बीच जो भी उनके विवाद चल रहे हैं, सेंटर और केंद्र मतलब सेंटर और जो भी स्टेट के बीच जो भी आपसी विवाद चल रहे हैं, तो उनको जो भी सुलझाना, उनके फैसले मतलब उनके जो भी सोल्यूशन करने के लिए जिम्मेदार है। यह उच्च न्यायालयों सहित निचली अदालतों के लिए अंतिम अपील न्यायालय के रूप में भी काम करता है। जो निचली अदालतें जैसे हाई कोर्ट होते हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई फैसला हाई कोर्ट से नहीं हो पाता है या हाई कोर्ट का जो फैसला बिल्कुल सही नहीं हुआ है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये आखिरी मतलब अंतिम अपील के न्यायालय के रूप में काम करता है और लॉयड लॉ कॉलेज के अनुसार मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति रखता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको जो भी लागू करना है, उनकी पूरी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब देखिए आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि ये अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जो 124 आर्टिकल है, ये संविधान में ये बताता है कि एक भारत में सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए और जो उसमें जजेस होंगे उनकी संख्या के बारे में भी बताता है। 136 आर्टिकल क्या कहता है, ये सर्वोच्च न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किसी भी निर्णय के खिलाफ अपील करने की अनुमति देता है। मतलब कोई भी जो भी निर्णय है पारित किया गया है, उसके खिलाफ अपील करने की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं और 136 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। 142 आर्टिकल क्या कहता है, ये सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। कोई भी आदेश हो उसको पारित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। यह उच्च न्याय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे की गई थी? 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ और भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत कार्य करता है। कोर्ट की कार्यवाही मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में होती है और इसके फैसले पूरे देश में बाध्यकारी होते हैं। जो भी इसके द्वारा फैसले लिए जाते हैं वो पूरे भारत में लागू होते हैं और वो मजबूरन लोगों को वो फैसले मानने ही पड़ते हैं। और इसकी पूरी कार्यवाही इंग्लिश, इसकी जो भी लैंग्वेज है, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। इसके प्रमुख काम और शक्तियां क्या है? सबसे पहले तो ये संविधान के अंतिम व्याख्याता है, मतलब संविधान की जो व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। अंतिम अपील न्यायालय है, यह उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। मतलब जो अंतिम अपील भारत में अगर किसी भी फैसले को लेकर लास्ट में अपील, मतलब अंतिम अपील कहाँ तक? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। मूल न्यायाधिकार जैसा कि लॉयड लॉ कॉलेज के द्वारा वर्णित है कि इसमें संघ और राज्य सरकार के बीच, दो या अधिक राज्यों के बीच सीधे विवादों से जुड़े मामले की सुनवाई करने की शक्ति है। मतलब ये न्याय करने की पूरी शक्ति रखता है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। जो मौलिक सुप्रीम कोर्ट है जो, वो संविधान के अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। रिकॉर्ड न्यायालय, ये अपनी समस्त कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है। जितनी भी इनकी कार्यवाही है वो पूरा रिकॉर्ड किसमें? सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। न्यायिक समीक्षा, यह संसद और सरकारों द्वारा पारित कानूनों और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा कर सकता है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। मतलब कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो यही था कि जो अब राष्ट्रपति के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एक टाइम लिमिट उसके लिए रखा गया है कि इतने 3 मंथ के भीतर राष्ट्रपति को किसी भी फैसले पर निर्णय लेना होगा और उसको वो बार बार एक तो वापस नहीं भेज सकता उस बिल को। अगर कोई गवर्नर राष्ट्रपति के पास कोई बिल लेकर जाता है तो अगर एक बार उसने वापस भेजा राष्ट्रपति ने, तो अब दूसरी बार वो वापस नहीं भेज सकता। अब तो उसे किसी भी हाल में निर्णय लेना होगा। तो ये मुख्य न्यूज़ थी हमारी। और इसके बाद हमने थोड़ा स्टार्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।